आवाज आ रही है बच्चों से मेरी? सुनो ध्यान से। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन का अगला पार्ट। मोशन इन प्लेन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी से अच्छी बातें बताई थी कल। मुझे आशा है आपको याद होगी कि अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, पार्टिकल डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, 1D मोशन करेगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करेगा। तो फिर कहां करेगा? कर्व पर मोशन करेगा। किस पर मोशन करेगा? कर्व पर। अब वो कर्व क्या हो सकता है? पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है। और एक और बात बता दूं आपको कि अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, किधर है? परपेंडिकुलर है, तो फिर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन में बताई थी मैंने बात, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल। अदरवाइज अगर किसी अन्य डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा? पार्टिकल किसी कर्व पर मोशन करेगा। अब कर्व, कर्वीलिनियर मोशन, उसका एक और नाम देते हैं हम, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर केस है इसके, हाइपरबोला के, पैराबोला के और इलिप्स के, वो अपन बाद में एसएचएम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना बेटा? चलो तो आगे बात करते हैं। आज हमारा उनमें से एक पार्ट है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। हालांकि मैं फाउंडेशन को नहीं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूँ। जो प्रोजेक्टाइल मोशन प्योर टॉपिक है किसका? नीट और आईआईटी का। प्रोजेक्टाइल मोशन में 5 केस हैं, उसमें से 3 केस नीट में है और 5 केस आईआईटी में है। मैं आपको इस बेच में 3 केस पढ़ाऊंगा। जो 2 केस हैं आईआईटी लेवल की, केवल वो आईआईटी वाले बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अनावश्यक मैं आपके दिमाग के एक्सरसाइज करवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो इस बेच में अपन 3 केस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, दूसरा किसी टावर से किसी चीज को हम फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली, और तीसरा टावर से किसी को हम किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकल को जब फेंकेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, चल चैट में किसी ने कुछ लिखा है, न्यू टॉपिक कृष्णा। यस बेटा, दिस इज न्यू टॉपिक। मोशन इन प्लेन ही है। चैप्टर तो कल चालू हो गया, कल मैंने आपको मोशन इन प्लेन समझाया था ना, उसी का एडवांस वर्जन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नया नहीं कह सकते आप इसको। कल का जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, वही कंटिन्यू है। इट्स नॉट न्यू। मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन में मैंने जो मेन खासियत बताई थी वो क्या थी, कि जब कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन करता है तो हमें उसके दोनों एक्सिस पर मोशन देखनी पड़ती है। एक्स एक्सिस पर भी देखेंगे और वाई एक्सिस पर भी देखेंगे। तो कल मैंने आपका उसको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया था, वेलोसिटी निकालना सिखाया था, और साथ में क्या सिखाया था, एक बोलो? एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन भी सिखाई थी। ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो आप डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब आगे से अब आपको किसी फॉर्मूले को रटना नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस करने होंगे हमें। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है। अगर मैं इस पेन को यहां से ऐसे करके फेंकूं, ऐसे, अब चूंकि ऐसे फेंकता मैं इसको स्ट्रेट, तो एक्स एक्सिस में मोशन करता, लीनियर मोशन करता। अगर मैं इसको ऐसे फेंकता तो वाई एक्सिस पर जाता, लीनियर मोशन करता। क्योंकि मैं ऐसे फेंक रहा हूं, उस समय एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन भी है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी भी है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। मैं ऐसे फेंकूंगा इसको ऊपर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे। यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये पार्टिकल जा किधर रहा है, ऊपर, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे। मैंने कल आपको बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये तो पैरेलल डायरेक्शन होगी और ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे, एंटी पैरेलल हो गए, लेकिन फिर भी पार्टिकल किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। अब अगर मैंने ना एक्स एक्सिस पर इसको थ्रो करूं, ना वाई एक्सिस पे थ्रो करूं, किसी एंगल पर थ्रो करूं, तो ऐसे जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है। तो पहले तो क्योंकि उसमें दम थी, यहां कहीं आकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी होने के बाद में फिर वो ऐसे करके मोशन करेगा। इस पूरे मोशन को अपन डिस्क्राइब करेंगे, पार्टिकल कब कहां कैसे क्या करेगा, वो सारी चीजें अपन वैसे बहुत धीरे धीरे बहुत चीज सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, तो मान लो ये कोई पार्टिकल है जो मैंने किसी वेलोसिटी u से, दूसरी बात अब सारी कहानी वेक्टर की चलेगी क्योंकि 2D है, अब यहां पर 1D का कोई काम नहीं है, आप बिना वेक्टर के इसको अब नहीं कर पाओगे। यहां से चला हम, देखो ऐसे चले, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और धीरे 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 आकर के यहां पर आ गया, थोड़ा सा गंदा सा बन गया, दोबारा बनाता हूं। ये इसकी मोशन इस तरह से चलेगी, देखो ये पाथ है, आगे अपन प्रूव भी करेंगे कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो u वेलोसिटी से मैंने इसको डाला, वेक्टर वाले अगर मैं बात करूं, ये अगर कोई एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो इस u का जो ये कंपोनेंट होगा उसको अपन ux बोलेंगे, और आप याद करो ux को u cos अल्फा बोल सकता हूं मैं। इसका जो ऊपर ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं uy बोलूंगा, और इस uy का नाम रहेगा u sin अल्फा। अभी मैं एंगल की बात बाद में करूंगा, पहले अपन सारे क्वेश्चंस बेसिक कांसेप्ट से करेंगे। हमने आपसे पूछा नंबर 1, क्या पूछा, a particle is projected, फेंकना, थ्रो करना, with velocity u, making an angle alpha with horizontal, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए मैंने किसी पार्टिकल को फेंका, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, देयरफॉर पार्टिकल विल मूव ऑन कर्व। ठीक, हमने पूछा आपको, इसकी वेलोसिटी को बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी को, कि टी टाइम के बाद में ये पार्टिकल कहां गया, इसकी वहां पर वेलोसिटी कितनी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, अगर मास है तो मोमेंटम कितना था। ठीक है, वो सारी चीजें अपन निकालने वाले हैं, वेलोसिटी ने वहां जाकर के कितना एंगल बनाया, और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम सीखने की कोशिश करो। देखो, मान लो टी टाइम में किसी पॉइंट पी पर आ गया, ये किसी पॉइंट P1 पर आ गया, यहां था, यहां पर आ गया। ठीक है, इसका डायरेक्शन बेटा, अगर मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलूं, क्या मैं इसको v बोलूंगा? यस। यहां से अल्फा एंगल बना रहा था, क्या यहां पर अल्फा एंगल बनाएगा? यहां पर ये अल्फा एंगल बना रहा था u वेलोसिटी, क्या ये यहां अल्फा एंगल बनाएगा? जवाब दीजिए, या कोई अन्य एंगल बनाएगा? अल्फा एंगल बनाएगा या कुछ दूसरा एंगल बनाएगा? अब ये अल्फा एंगल नहीं बनाएगा, अल्फा एंगल नहीं बनाएगा, दूसरा बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देख यहां आते आते जीरो एंगल हो जाएगा रे बेटा, देख यहां आते आते जीरो एंगल हो गया, फिर यहां से फिर एंगल चेंज होने लग गया। हर जगह उसके जो वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो अलग अलग होगा। तो मान लीजिए टी टाइम के बाद में कोई पार्टिकल P1 पर है और वहां पर उसकी वेलोसिटी v है, इस v के कंपोनेंट बताओ, क्या मैं इसको vx बोलूंगा? यस। क्या मैं इसको vy बोलूंगा? यस। क्या ये एंगल डिफरेंट होगा? यस। मान लो ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है। ठीक,
चल निकालते हैं चीजें। मैंने आपको सिखाया था कि मोशन इन प्लेन में अकेले नहीं चल सकते हम। मोशन इन प्लेन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे भी बतानी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे भी बतानी पड़ेगी, और जब दोनों को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, मजा आएगा। कि आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद में क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये लो भाई, वेक्टर भी लगा देता हूं, खुश रहो। तो अगर एक्स डायरेक्शन में देखूंगा तो क्या मुझे यहां बोलना चाहिए कि वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी, ये तो बोलूंगा एक्स डायरेक्शन में। चलो बोलो भाई, ए एक्स क्या है, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज ए एक्स? कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज ए एक्स? परमेश बता सकता है केवल, इसने पहले पढ़ा हुआ है। व्हाट इज ए एक्स? नो, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स इज जीरो। पार्टिकल को बेटा आपने यहां से थ्रो किया, इसका कंपोनेंट एक्स में और वाई में, इधर तो बेचारा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा ना, उसको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है। अपोज तो ऊपर करेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो जीरो। तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, एक्स जीरो हो गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो वेलोसिटी उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ पर है, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी पर भी है। यहां से लेकर यहां तक जाने में उसके कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो वी वाई की बात करो, वाई एक्सिस पर बताओ, वाई एक्सिस क्या मैं इसको वी वाई लिख सकता हूं, यू वाई लिख सकता हूं, ए वाई लिख सकता हूं, और टी। ठीक है, अब बोलो ए वाई इज व्हाट, माइनस जी। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा वाई एक्सिस में, माइनस जी। और मेरे पास इक्वेशन आएगी व्हाट, कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, इक्वेशन नंबर 2। इस पार्टिकल की P1 पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी uy माइनस जीटी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू सॉरी वी एक्स प्लस वी वाई, कल ये तो सिखाया था मैंने, दोनों को कंबाइन कर दो, वेक्टोरियली ऐड कर दो। तो वेक्टोरियली अगर मैं ऐड करूं तो व्हाट इज वी एक्स, इट इज यू एक्स, प्लस व्हाट इज यू वाई, वी वाई इट इज यू वाई माइनस जी टी, जी भी वेक्टर है, क्या यही होगा? अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो क्या आएगा, देख कि v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, वी एक्स का मैग्नीट्यूड यू एक्स है तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये इसकी वेलोसिटी होगी। नोट करो जरा, नोट करो, क्योंकि अभी मुझे रिपीटर वाले बैच में शिकायत मिली है कि बच्चे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। नोट करो, हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी केवल रिपीटर वालों के लिए। A particle is projected with velocity 5 meter per second, making an angle 37 degree from horizontal.
its horizontal, vertical and net velocity after 2 seconds is 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल क्या होगी, वर्टिकल क्या होगी और नेट वेलोसिटी क्या होगी। हेलो, हाँ जी, हाँ घर पे ही। जैसे अपन P2 पॉइंट पर जाएंगे, 8P2, देखो बेटा वही Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ux है, ux में कोई चेंज नहीं आता, आपको पता है, ax से 0 तो Vx इज इक्वल टू तो ux से हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन Vy इज इक्वल टू uy प्लस gt, अब यहां पर है ना ay प्लस जी होगा, इस पॉइंट पर तो क्या था माइनस जी था, और इस पॉइंट पर क्या होगा प्लस जी, क्योंकि नीचे आ रहा है, uy प्लस gt। यहां पर जो नेट वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ vx स्क्वायर vy स्क्वायर, रूट ऑफ vx स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ux स्क्वायर प्लस vy क्या हो जाएगा uy प्लस gt का होल स्क्वायर। जनरली जो बच्चे फॉर्मूला बेस करते हैं वो दोनों जगह माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि यहां से लेकर जब आप 0 से लेकर a तक जाओगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, लेकिन जब a से लेकर के आप b तक आओगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, वो दोनों केस में ध्यान रखना। नोट करो, हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है 0, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, बोलो vy इज इक्वल टू 0, uy क्या है uy है, ay क्या हो जाएगा g, और t कहां से कहां तक o से लेकर a तक, तो TOA इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो uy बाई जी, और uy क्या है तुम्हारा u साइन अल्फा, तो t से लेकर के मतलब o से लेकर के a तक जाने में जो टाइम लगेगा वो u साइन अल्फा बाई जी लगेगा। क्या आपको मैंने सिखाया था कि जितना टाइम ये जाने में लेता है उतना ही टाइम आने में भी लेता है। तो a से लेकर b तक का टाइम कोई बता सकता है बिना कैलकुलेशन से, वापस uy बाई जी, ठीक है, यानी कि u साइन अल्फा बाई जी। तो टोटल टाइम कितना हो गया TOA प्लस TAB, टोटल कितना हो गया बोलो uy बाई जी, uy बाई जी टू uy बाई जी, और uy क्या है साइन अल्फा, तो t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी। इट इज अ टाइम टेकन, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एयर टाइम, हवा में कितनी देर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको उड्डयन काल। उड़ान का समय, हवा में कितने रहा, एयर टाइम, और एयर टाइम का मतलब क्या हुआ, जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल जब गिरा तो शुरू से लेकर के आखिरी तक का जो टाइम होगा उसको हम एयर टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं। क्या और कोई तरीका भी है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, कोई बता सकता है मुझे? क्या और कोई तरीका भी हो सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का? चलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं, फालतू की चीजें बाद में सिखाऊंगा, अभी सीधी सीधी चीजें सिखाता हूँ, है ना। अब लिखो हाईएस्ट हाइट अटेन्ड,
हाईएस्ट हाइट, हाईएस्ट हाइट देखो वही वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई। वी वाई क्या है 0, यू वाई रहने दो, ए वाई जी हो जाएगा और एस वाई मान लीजिए जो टोटल हाइट है वो एच है, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा यू स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज यू वाई, यू साइन अल्फा, इसका मतलब एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इज द हाईएस्ट हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हाईएस्ट हाइट हो गया। अगर इस हाईएस्ट हाइट को मुझे मैक्सिमम पर लेना पड़े तो कौन बताएगा, कृष्णा बताएगा। बेटा अगर हाईएस्ट हाइट को मुझे मैक्सिमम करना पड़े तो उसके लिए मुझे इस फैक्टर में क्या चेंज करना पड़ेगा। एच हाईएस्ट कब होगा, ये जो एच दिख रहा है आपको ये हाईएस्ट कब होगा, कृष्णा बाय 0 वॉट, एंगल जीरो करूंगा तो एक्स एक्सिस पे जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। ऋषिकेश नहीं, वीवाई 0 तो आई एग्री, वीवाई 0 पर हाईएस्ट मैक्सिमम होगी, लेकिन ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, इसमें एच मैक्सिमम कब होगा, केंद्र कृष्णा जवाब नहीं दे रहा है भी है, मीटिंग चालू करके चला गया। कृष्णा कैन यू हियर मी, नो आइडिया, ओके नो प्रॉब्लम। स्नेजा एच मैक्सिमम कब होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0, बेटा वो तो है ही, वर्टिकल कंपोनेंट तो आप 0 करोगे हाईएस्ट पॉइंट पर, आई एग्री। वर्टिकल कंपोनेंट वहां पर वेलोसिटी 0 होगी, वो तो तय है, वो तो मैंने लिखा है ना खुद, वो तो यहां लिखा मैंने, देखो इसके एक्सप्रेशन में देखो, आप लोग ऐसे मत सोचा करो ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन देखो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, क्या यू कांस्टेंट है, यू तो हमने दिया ना, तो हमारे पास था, जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर एच अगर इसमें चेंज होगा तो किससे चेंज होगा, साइन स्क्वायर अल्फा के कारण चेंज होगा। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे भाई सीधी सी बात बेटा, अब इसको अपन बेसिक कंसेप्ट से सीखते हैं। इधर देखो, ऐसे फेंकूंगा तो हाईएस्ट जाएगा क्या, नहीं, ऐसे हाईएस्ट जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करूंगा जब हाईएस्ट जाएगा ना, सीधा ऊपर फेंकूंगा तभी तो वो हाईएस्ट हाइट पे जाएगा, या किसी एंगल पे फेंकूंगा जब हाईएस्ट हाइट पे जाएगा, राइट एंगल पर फेंकना पड़ेगा। तो राइट एंगल पर फेंकना पड़ेगा जब हाईएस्ट हाइट होगी, और राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एच इज मैक्सिमम एट यू स्क्वायर बाई 2g।
तो किसी भी पार्टिकल का अगर हमें हाईएस्ट हाइट पर फेंकना है तो हम उसे किसी एंगल पर नहीं फेंकेंगे, हम उसे राइट एंगल पर फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल से, तब जाकर के वो हाईएस्ट हाइट पर जाएगा। ठीक है, एक और चीज फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं कि जहां से हमने फेंका था और जहां पर गिरा वहां तक का डिस्टेंस क्या है, और उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लगाएंगे, एच उसका एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में एस देखो क्या आएगा, इसको बोलूंगा, इसका नाम दूंगा मैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा था? हमारा फ्लाइट टाइम था। एस एक्स क्या हो जाएगा? आर, यू एक्स से यू कोस अल्फा, अभी यू एक्स ही रहने दो। टी क्या आया था? 2u(y) बाई जी, तो रेंज क्या होगी? 2u(x) uy बाई जी, दिस इज आर। ux uy को रख दो, तो क्या बन जाएगा? r इज इक्वल टू 2u कोस अल्फा u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी, और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया मैंने, ये होता है साइन 2 अल्फा बाई जी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, नोट इट। सर यहाँ पे अल्फा 45 डिग्री चाहिए ना मैक्सिमम रेंज के लिए? यस यस बेटा, साइन 2 अल्फा 1 करना है। अब साइन 2 अल्फा 1 तभी हो सकता है जब 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 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कंडीशन लिखो, फॉर आर मैक्सिमम, लिख दो, हटा दो, ये लिख लिया सबने? फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 अल्फा शुड बी 1, और 1 कब होगा? ये जब साइन 90, यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा देखो? यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम। कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला बेस, उसके बाद में फिर आगे इसके बारे में बात करें अपन डिटेल में। कंडीशन नोट करो जल्दी। चलो क्वेश्चन करो एक। प्रोजेक्टाइल is projected with 54 kilometer per hour
या 50 मीटर पर सेकेंड ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 हाईएस्ट हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। चार चीजें निकाल के दो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास अल्फा भी है, आपके पास यू भी है, आपके पास फॉर्मूले भी हैं, इसको फॉर्मूले यूज करके करो। Send me answer on my personal WhatsApp number.